हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक स्थावर विषय होने वाला है जो कि है वत्सनाभ। अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी स्थावर विषयों को दो में क्लासीफाई किया गया है जो कि है 9 महाविष और 11 उपविष। इन 9 महाविषयों में से ही एक है वत्सनाभ। वत्सनाभ एक तरह का कार्डियक पॉइजन है जिसका नाम वत्सनाभ इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका रूट है वो बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ अ न्यूबॉर्न काफ की तरह दिखाई देता है, यानी कि एक जो बछड़ा होता है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह इसका रूट दिखाई देता है। इस वजह से इसका जो नाम है वत्सनाभ पड़ा। इसके बोटानिकल सोर्स को देखते हैं तो फर्स्ट है एकोनिटम फेरोक्स जिसको हम इंडियन एकोनाइट भी बोलते हैं, और सेकंड है एकोनिटम नपेलस जिसको हम यूरोपियन एकोनाइट बोलते हैं। इसकी फैमिली है रेनिनकुलेसी। इसके कुछ वर्नैकुलर नेम्स हैं, यानी कि इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो इसके कुछ हिंदी नेम्स हैं मीठा विष, मीठा जहर या विष। इंग्लिश नेम्स हैं मॉन्क्स हुड, वॉब्स पेन या फिर ब्लू रॉकेट। टॉकिंग अबाउट द सिनोनिम्स, दीज आर वत्सनाभ, अमृत, विष और गरल। इसके टॉक्सिक पार्ट को देखते हैं तो इसका पूरा प्लांट जो है वो पूरा पार्ट ही टॉक्सिक है, बट मेनली इसका जो रूट वाला पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी पाई जाती है। हैबिट देखते हैं तो ये एक तरह का पेरिनियल हर्ब है जो कि 1 मीटर टॉल तक जा सकता है इन हिमालयन रीजन। रूट देखते हैं तो जब वो रूट ड्राई हो जाता है तो वो कॉनिकल शेप में होता है विद टेपरिंग एंड्स, और ड्राई होने की वजह से उस पर बहुत सारे स्कार्स और लॉन्गिट्यूडनल रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस उसके अपर पार्ट की जो है वो है 1.25 to 1.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कलर के बारे में। तो एक्सटर्नली जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, बट अगर इंटरनली देखते हैं तो वो वाइटिश एंड स्टार्ची होता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से वो पिंक कलर का हो जाता है। हैबिटेट हमने बात की कि ये हिमालयन रीजन में मिलता है ऑन द अल्पाइन हिमालयस एंड अल्पाइन नेपाल। नेक्स्ट इज़ रसपंचक। तो अभी हमने इसके हिंदी नेम्स में पढ़ा कि इसका एक नेम मीठा विष भी होता है। तो इससे हमें याद रखना है इसका जो रस होता है वो मधुर रस का होता है। इसके गुण हैं लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक का है। नेक्स्ट इज टॉक्सिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सो दीज आर एकोनिटिन, स्यूडोएकोनिटिन, एकोनिन एंड पिक्रोएकोनिटिन। टॉकिंग अबाउट द एक्शन, ये एक्ट करता है वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स पे जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट होता है। तो जो एकोनिटिन है सबसे पहले तो स्टिमुलेट करेगा एंड देन पैरालाइजेज द पेरिफेरल टर्मिनेशन, यानी पेरिफेरल जो एंड के जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ईदर ऑफ द सेंसरी और सेक्रेटरी नर्व्स, CNS एंड नर्व्स ऑफ द मायोकार्डियम, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, उनको ये पैरालाइज कर देता है। इट डज नॉट अफेक्ट द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन as consciousness remains intact till the end. Next, talking about the sign and symptoms. तो अगर GIT पे इसका साइन एंड सिम्टम्स देखें कि अगर वत्सनाभ कोई इनटेक कर लेता है तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। सो दीज आर कि उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर या फिर स्वीट टेस्ट भी हो सकता है। इनिशियली इंटेंस बर्निंग एंड टिंगलिंग ऑन द लिप्स, माउथ एंड थ्रोट, सलाइवेशन, डिस्फेजिया, nausea, vomiting, pain in abdomen, gradual feeling of anesthesia and numbness. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें सो दीज आर हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन, पैल्पेशन, ब्रैडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, पल्स स्लो हो सकती है, फीबल एंड इरेगुलर हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें सो दीज साइंस आर वर्टिगो, रेस्टलेसनेस, हेडेक, गिडिनेस। मस्कुलोस्केलेटल के बारे में बात करें तो जो मसल्स हैं, मैंने अभी बताया कि जो भी पेरिफेरी पे जो भी नर्व्स होते हैं उनको पैरालाइज कर देता है, तो लिम्ब मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं विद ट्विचिंग एंड स्पैज्म। देन रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो ये स्लो, लेबर्ड एंड शैलोड। ऑक्यूलर, तो प्यूपिल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट करते हैं ऑल्टरनेटिवली। डिप्लोपिया और इम्पेयर्ड विजन हमें देखने को मिल सकता है। अदर साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम, और हो सकता है कि जो स्किन है वो कोल्ड भी हमें फील हो सकती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फेटल डोज। फॉर रूट इट इज़ 1 to 2 ग्राम, और अगर प्योर एकोनिटिन के बारे में बात करें
it is 2 to 5 mg, that is the milligrams. Fatal period is within 2 to 6 hours. टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं बताया गया है, इसके सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, जो कि है गैस्ट्रिक लेवाज विथ वार्म वाटर, मिल्क एंड टैनिक एसिड. मल्टीपल डोजेज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज्ड. हम एट्रोपिन भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द ब्रैडिकार्डिया एंड सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम अपीयरेंसेज, यूजुअली इट इज़ अनआइडेंटिफाइड, लेकिन अगर किसी ने रूट को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लिया है तो उसके स्टमक कंटेंट्स में हम फ्रैगमेंट्स ऑफ रूट्स देख सकते हैं. इन्फ्लेमेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉदी म्यूकस प्रेजेंट इन द ट्रेकोब्रोंकियल ट्री, क्लोरोफॉर्म का ओडर आ सकता है इन फ्रॉम द स्टमक, एंड नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम हम देखने को मिल सकता है. टॉकिंग अबाउट द मेडिको-लीगल इम्पॉर्टेंस, Vatsanab is an ideal homicidal poison because it is cheap, easily available. The lethal dose is small, that is 1 to 2 gram of the root. Fatal period is short. Color can be disguised by mixing it with the sweets or giving it with the betel leaves. ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि अगर हम इसे केमिकल एनालिसिस के दौरान अगर डिटेक्ट करते हैं तो ये ईजिली डिटेक्टेबल नहीं होता, और हमने पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में देखा कि ये ईजिली अनआइडेंटिफाइड होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द प्यूट्रिफेक्शन. यूजुअली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज़ कॉमन बिकॉज हम हॉर्स रेडिस की जगह पे भी इसको मिस्टेकनली ले सकते हैं. इट मे बी यूज्ड बाय द क्वैक्स फॉर रेमेडीज, मे बी टेकन mixed with the liquor to increase the intoxication, and sometimes it is also used as abortifacient to induce abortion, cattle poison or the arrow poison. मूविंग टूवर्ड्स द मेथड ऑफ शोधन, तो सबसे पहले हमें शोधन क्यों करना है, क्योंकि नेक्स्ट हम इसके आगे फॉर्मुलेशंस देखेंगे जिसमें जो वत्सनाभ है उसका यूज़ किया जाता है, तो हमें शुद्ध वत्सनाभ का ही यूज़ करना चाहिए. तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है कि जो वत्सनाभ है उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग कट कर लेंगे, देन उसको गोमूत्र में हम लोग 3 दिनों के लिए सोक करके रखेंगे, और ईच डे जो गोमूत्र है उसको रिप्लेस करेंगे. लेटर हम इसको वॉश करके और सनलाइट में सुखा देते हैं. जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें हम वत्सनाभ को कट करते हैं, देन उसको हम पोटली में टाई करते हैं और डोला यंत्र पे स्वेदन करते हैं फॉर 1 याम, दैट इज़ 3 hours यूजिंग दी अजदुग्ध. Some formulations are given. These are मृत्युंजय रस, आनंद भैरव रस, संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, हिंगुलेश्वर रस, etc. And the therapeutic dose of Vatsanabh is 1/16 to 1/8 rati. That's all for the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.